जय श्री महाकाल। जय माता रानी की। आप सभी का माता रानी कल्याण करे और आप सभी को सुखी रखे। सबसे पहले तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है और आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, बस आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो के माध्यम से साधनाएँ, धार्मिक ज्ञान और बहुत कुछ बताते हैं। इसके साथ ही अब हमारे व्हाट्सएप नंबर शुरू हो गए हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमें पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भाई टेलीग्राम यूज़ कर रहा है तो टेलीग्राम पर भी हम जुड़े हुए हैं, जिनके लिंक्स भी चैनल पर दिए हुए हैं, वहाँ पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे चैनल पर बहुत सारी तंत्र मंत्र से संबंधित साधनाएँ दे रखी हैं और देते रहेंगे और बहुत सा ज्ञान बताएंगे। धार्मिक ज्ञान है, किसी को सिद्धि के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो वो जानकारी देंगे। किसी को मंत्र से संबंधित कोई समस्या है, मान लीजिए किसी को साधना करनी है और किनको मंत्र चाहिए, गुरु मंत्र चाहिए, उनको मार्गदर्शन चाहिए, तो वो सभी हम अवेलेबल करवाते हैं, उनको गाइड करते हैं और वो लोग कर रहे भी हैं। और आपको भी करना है तो आप भी कीजिएगा, हम आपका पूरा मार्गदर्शन करेंगे। आप हमारे साथ में जुड़िएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिएगा। और इस वीडियो की बात करते हैं तो इस वीडियो में एक ऐसी साधना लेकर आए हैं आपके लिए कि बहुत से लोगों का कहना होता है कि प्राचीन समय में कई सारी साधनाएँ थी, कई सारे तंत्र प्रयोग थे, कई सारे मंत्र थे। तो वो लोग कह रहे हैं कि ऐसी भी तो कोई प्राचीन समय की अभी तक कोई साधनाएँ होती होगी कि वर्तमान में चलती है कि नहीं चलती है, जिनके माध्यम से लोग अदृश्य होते थे, आज भी होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इनकी जानकारी के बारे में कुछ बताएं और उनके बारे में कोई साधनाएँ होती है तो वो दीजिएगा। तो सबसे पहले तो बता देते हैं कि ऐसी साधनाओं का एक ही शब्द होता है और वो होता है जादू। जो जादू प्राचीन समय में यक्ष यक्षिणियों के नाम से विशेष प्रचलित था। और जो जादूगर होते थे, मैजिकल होते थे, वो ऐसी साधनाएं करते थे यक्ष यक्षिणियों की, बेतालों की, और उनके माध्यम से वो अपने जादू में माहिर होते थे। तो उसी कड़ी में हम एक यक्षिणी की साधना लेकर आए हैं, जिसकी साधना करने से वो वर्तमान समय में भी इनका प्रभाव रहता है। तो ऐसे ही आपको अगर बहुत सी साधनाएं हैं जिनमें जानना है और उनसे मंत्र लेना है, उनका ज्ञान प्राप्त करना है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में आपको ऐसे ही एक यक्षिणी का मंत्र बताएंगे जिसकी साधना करनी पड़ेगी, जिसमें मेहनत ज़्यादा होगी, उसमें समय देना पड़ेगा और उसको 1 बार 2 बार 3 बार जितना ही बार आप करेंगे आप सफल होंगे उसमें। अगर हो सकता है इंसान, मनुष्य जीवन है, बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं, तो साधनाओं का सफ़र है कि अगर 1 बार उसकी गलती होगी दूसरी बार साधना करे। हर साधना में यही सफ़र रहता है और हर साधक के साथ में यही होता है। तो इस मंत्र की बात करेंगे। इस मंत्र को आपको पवित्र सिद्ध होकर एक विशेष तरीके से इसका जप करना है। जब आपका जप इसका चलता है तो इसका कम से कम 1.25 लाख जप करना पड़ेगा। उसके बाद में इतने ही हवन की आहुति करनी पड़ेगी आपको। और वो हवन की आहुति है, दूध है, खीर है, चमेली के फूल है, या ऐसी वस्तुओं से मिलाकर उनकी हवन की आहुति करनी पड़ेगी। जब इनकी आहुति करेंगे, इतना आप जप करेंगे, ये आपको आहुति और जप करने में समय लगेगा। 21 दिन भी लग सकते हैं और महीना भर भी लग सकता है। ये साधनाएँ बहुत अलग अलग तरीके की होती है, जिसमें समय देना आवश्यक है और साधनाओं का प्रभाव भी अलग अलग है। तो इसका ये प्रभाव रहेगा कि ये साधना करने के बाद में इसकी सिद्धि होती है यक्षिणी के रूप में, जिसे मदना यक्षिणी भी कहते हैं और इनका प्राचीन ग्रंथों में भी उल्लेख है। इनकी जब भी इनकी सिद्धि होगी, प्रत्यक्षीकरण होगा, तो यक्षिणी एक ऐसा आपको कुछ पदार्थ है, कुछ गुटिका है या कुछ ऐसा और कोई वस्तु देंगे जिसको
इंसान उसका चाहे अपने हाथ में रखे या अपने मुंह में धारण करे या कहीं भी, वो सब उनका ज्ञान वो स्वयं शक्ति बताती है। उनकी सिद्धि होने पर वो ऐसा कुछ ज्ञान देती है जिसके माध्यम से इंसान है वो अदृश्य हो जाता है और वो अदृश्य रूप से पूरी दुनिया में घूम सकता है और यहाँ से वहाँ कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, जिसको कोई भी नहीं दे सकते हैं। तो इस कड़ी में आपको इसका मंत्र बताएंगे, जिसका मंत्र आप सुन लीजिएगा। आपको आराम से बता रहे हैं और आपके स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगा। सुनिएगा। ओम मदने विडम्बिनी अनंग शरंग संदेही देही क्लीम क्रीम स्वाहा। ये मंत्र है जो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा और आपको इसके बारे में जो भी जानकारी है वो अपने सामान्य तौर तरीके से जैसे ही एक पूजा पाठ करते हैं उसी प्रकार से यक्षिणियों के पूजा पाठ भी एक अलग तरीके का होता है। जो बहुत से लोग हमसे साधना लेते हैं उनको पूरा विधि विधान बताते हैं, वो साधनाएं किस तरीके से करते हैं और उसमें सिद्धि कैसे मिलती है, ये उस साधक पर निर्भर करता है कि वो साधक कितनी मेहनत करता है और किस प्रकार से मंत्र का जप करता है। प्राचीन समय में जो भी साधनाएं होती थी वो आज भी प्रचलित हैं, लेकिन उनको करने का और उनको जो भी विधि विधान है वो एक अलग तरीके का उनका ढंग है जिसको अपनाना अति आवश्यक होता है। ये सब अपनाने पर ही उस साधना में सिद्धि मिलती है। तो आपसे निवेदन है, आपसे आज्ञा लेते हैं। इस वीडियो में ये आपको जानकारी दी, आपको पर्सनली सेट करना है तो आप वीडियो व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।